अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक नज़र। बोलो पाकिस्तान की खातिर यूट्यूब चैनल और स्पोर्ट्स से हटके अब हमारा ये अलग यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें और करंट अफेयर्स पे जो भी मामलात होंगे आप इसी चैनल पे देखा करेंगे। और बहुत से इश्यूज़, बहुत से ऐसी मामलात, बहुत सी ऐसी आपने पाकिस्तान में मनाजर देखे होंगे कि जिनको देखकर एज ए पाकिस्तानी दिल कोड़ रहा होगा, दिल परेशान होगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। बुरे को बुरा जब हम कहेंगे, सोचेंगे, तो यकीनी तौर पे एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो बुराई को हम अपने हाथ से भी रोक सकेंगे और उस बुराई को जड़ से भी उखाड़ फेंकने की ताकत कायम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पिछले दिनों बात हो रही थी कि जो हमारे यहाँ जो तरमीमें की गई, 27वीं तरमीम की गई और इस्तिस्ना और 5 साल मजीद आर्मी चीफ साहब को दे दिए गए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम माजी में देखते आए हैं और इस वक्त जो पहले तो इमरान खान अभी जेल में है, माजी में हम इस वीलॉग में, मैं अपने प्रोग्राम में बात करता रहा हूँ किस तरह से इमरान खान ने जो अपना उनकी पहली बारी थी, पहली इनिंग्स थी, उस मौके को आपने ज़ाया किया और बाजवा साहब की तारीफों के पुल बांधा करते थे। इवन एक उनके रुकन ने आर्मी चीफ को बाप करार दे दिया। उनकी इनिंग खत्म हुई, वो अभी जेल में हैं। जब भी जेल से बाहर आएंगे उनका क्या लायामल होगा, वो अगर पाकिस्तान के हवाले से वो फिर उसी डगर पे चल निकले, यानी बूट पॉलिश पे, हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, और उनके इंशाल्लाह ताला पीछे हो जाएंगे। हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे क्योंकि हमने बोलना है, पाकिस्तान की खातिर बोलना है इन दिनों, क्योंकि जो बारियां ले चुके हैं और इस वक्त मैदान में हैं, क्रिकेट की जबान में इस वक्त क्रीज के ऊपर हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं, इक्तदार में हैं। और सबसे एक जो हमारे इनकलाबी लीडर हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब, उनकी चंद क्लिप्स हम सुनते हैं कि वो पास में क्या कहते थे और आज जो उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। और माशाल्लाह, क्योंकि मैं यहाँ यूके से बात कर रहा हूँ, तो यूके बाहिफाजत वो अपनी जिम्मेदारी अदा करके यूके पहुंच चुके हैं। तो पास्ट में वो क्या कहा करते थे, पहले ये जरा सुनिए। ये तो कहानियां ये जर्नैल बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं, या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वजीर आजम को ये गिरफ्तार करते हैं, तो फिर इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर फिर इनका काम आगे चलता नहीं है। हम तो कब्जा ग्रुप से कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान पे इस तरह से डेमोक्रेसी को डीरेल करने का उनको कोई हक नहीं है। फौज का काम है बैरिक्स में रहना, फौज का काम है पाकिस्तान के फ्रंटियर्स को डिफेंड करना, फौज का काम है अपने प्रोफेशनल मामलात को देखना। फौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना, फौज का ये काम नहीं। क्या कहने, इतनी बाबसीरत, इतनी पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मियां साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और फौज का क्या काम है वो उनको पता है। और किस तरह से वो बात कर रहे थे कि हमने आगे पाकिस्तान को किस तरह से लेके चलना है और कब्जा छुड़वाने की वो बात कर रहे थे, लेकिन अपने हथी मजीद वो कब्जा दे के आ गए हैं और जिंदा सलामत है भाई। ये सियासतदान, ये लीडरशिप, ये वोट को इज्जत दो, ये शेर आया शेर, ये उन मियां साहब की बात हो रही है। और जरा अभी कुछ ही चंद साल पहले की बात है जब ये फिर ऑनलाइन खिताब किया करते, तो उस वक्त क्या फरमाते थे मियां साहब, ये भी सुनिए। इससे बड़ी बदनसीबी की बात क्या होगी कि इस मुल्क के अंदर डिक्टेटरों ने सरेआम कहा, यहां तक कह दिया कि आइन कागज का एक टुकड़ा है जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये अल्फाज हैं, आपने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं, टीवी पर भी सुने हैं, अखबारों में भी पढ़े हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, हमें भी तो फिर अपना मुहासबा करना होगा और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना होगी। क्या कहने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कहां 80s से आप पाकिस्तान के अवाम को ये बता रहे हैं कि मैं आपका बहुत खैर खा हूं, मैं पाकिस्तान की तकदीर बदलूंगा। यकीनन हमारे यहाँ सियासतदान, कैदो बंद की सहूलतें, उनके सामने हर्डल्स आई, परेशानियां आई, और इस वक्त भी आप बाहर बैठे और बहुत ही एक मजलूम अंदाज में अवाम को ये बता रहे थे कि हमको भी अपना मुहासबा करना होगा और कहीं ना कहीं से हमें भी आगाज करना होगा। तो मियां साहब, ये वो मौका था जब आप 21 अक्टूबर को पाकिस्तान गए और कबूतरों के साथ खेल खाल के वापस आ गए
और 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब उनको बारी मिले, जब उनको मौका मिले, और कल परसों जो हमने आपकी कौमी असेंबली में जो हालत देखी है कि जिंदा लाश की तरह आप खड़े हुए हैं और आप बजाय के उस कहीं ना कहीं से आगाज करने की बजाय आप वहां पे गूंग हो के बेसुध लाश की तरह वहां पे आप उसको वोट दे रहे हैं। तो इसलिए मियां साहब 40 साल हमारी अवाम ने आपको लीडर समझा, आपको मसीहा समझा, और आप जिंदा सलामत ही पसपा होके वापस जो हैं वो आ गए हैं। ये आपकी लीडरशिप है, ये आपकी दलेरी है, ये आपकी वो एक सलाहियत है कि जिसको आप कह रहे थे कि अपना मुहासबा और हमने आगाज करना होगा, और जर्नैलों को आप क्या क्या नाम दे रहे थे। तो ये जो मौजूदा इस वक्त सिचुएशन है, इसके ऊपर हम आपको अपना समझ रहे हैं कि आपने हमारी कौम के साथ इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ जो आपने किया है अपने छोटे से गेन के लिए। और नजम सेठी साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी अब मियां साहब जो है वो देख चुके हैं कि पानी जो है वो सरों से ऊपर पहुंच गया है, तो वो इसी पे मुतमिन हैं कि उनकी बेटी वजीर आला हैं और भाई वजीर आजम हैं, और बस जी वो खामोश हो गए, वो क्या करें। तो भाई ये लीडरी और ये जो एक आप मुजाहिद बने बैठे थे, तो इस पर कौम से माफी मांगे। इतने बार आप खिताब करते, आज आप लंदन में मौजूद हैं तो कौम से माफी मांगे आप, और किस शक्ल से और किस आप अखलाकी जो जवाज है आपके पास कि आप इक्तदार में बैठी हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किस तरह से वो मैं नहीं मानता, ये सब जो ड्रामे आप लोगों ने किए हुए हैं। और अभी भी सरदर्दी अवाम की यही है, मैं बार बार कह चुका हूं कि अवाम इस पे ज्यादा परेशानी कि वो इमरान खान जेल में क्यों है, या पिछले दिन वो बुशरा बीबी, वो अगले ही दिन देखे ना फिल्म जैसे एक उतरी है दूसरी लगा दी, वो बुशरा बीबी पीर थी और वो इमरान खान बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे उनसे। बिल्कुल होंगे, बिल्कुल थे, और उनकी फाइलें होंगी, बिल्कुल थी। और मैंने उस वीलॉग में भी कहा कि अगर बुशरा बीबी की कोई फाइलें हैं तो बुजदार को भी कहीं ना कहीं से बरामद करो, कहीं से निकालो, कहां उसको छुपाया हुआ है। और कोई डीसी एसी कोई अफसरान, उनको भी लाइन में पेश करो, जिस तरह इससे काम पार्टी बना के आपने लाइनें लगा दी थी। तो कोई डीसी आके बोले ना कि मैंने इतनी रिश्वत दी थी अपनी तकर्री के लिए या ट्रांसफर के लिए, एक बंदा भी आप उसको तो ला नहीं सके। चलें जी, फिर भी कोई जुर्म होगा, उनकी फाइलें होंगी, इसमें मैं कोई पीटीआई का रुकन नहीं हूं कि मैं उनकी साइड लूं, बिल्कुल उनको रगड़ा दें। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या मरियम साहिबा की कोई फाइल नहीं है, क्या नवाज शरीफ साहब की कोई फाइल नहीं है। आसिम मुनीर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप DGISI होके इतनी टक्कर उस वक्त ले ली थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान से, तो आज आप क्यों भीगे बिल्ले बने हुए हैं। भीगी बिल्ली तो नहीं जाहिर है, भीगे बिल्ले क्यों बने हुए हैं आप। अपने मुफाद में तरमीम हो रही हैं, ताहियात इस्तना लिए जा रहे हैं। आगे चल के बात करेंगे कि हसीना वाजिद ने, शेख हसीना ने जो गलती की, वो यकीनन हमारे सियासतदान, हमारे जो इक़्तिदार में लोग हैं बड़े होशियार हैं। तो आते हैं जी कि ये इक़्तिदार कैसे आगे आता है और इक़्तिदार जो है वो कैसे दिया जाता है। मरियम साहिबा ने उस वक्त बता दिया था, लेकिन मौजूदा हालत उनकी देखें कि किस तरह से, इसका मतलब है जो उस वक्त उनको ये पता चल रहा था कि मैं ये करके इक़्तिदार में आ सकती हूं, तो फिर वो सब कुछ कर गुजरने के बाद इस वक्त फार्म 47 की वजह से वो इक़्तिदार में है। तो वो पहले क्या कहा करती थी। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं, और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं, और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। क्या कहने, और बहुत अच्छे से आपने वो रास्ता अपनाया भी है मरियम साहबा। वो रास्ता आपको आता था और हम इसकी दाद देते हैं। यानी जो भी कोई चोरी इतनी, या कोई अगर आप हेरा फेरी कोई करता है, ठीक है हमारी जेब कटती है, लेकिन जेब कतरे की उसकी जो सलाहियत है, या जो चोर है या डाकू है या जो नकबजनी करते हैं, उनके अंदर जाहिर है हुनर तो होता है ताले खोलने का। तो हम मरियम साहिबा आपको दाद देते हैं कि जिस तरह से आप बता रही थी कि वो रास्ता बूट पॉलिश का आपको आता है, आपने किया, और आप माशाल्लाह कभी जापान जा रही हैं, कभी ब्राज़ील जा रही हैं, जहाज़ अपने अपने माशाल्लाह, और फिर
बच्चे, उनके दोस्त, उनकी सहेलियां वो भी जा रही हैं और पूरा 60% पाकिस्तान के जो खजाने हैं वो आपके पास है। इसीलिए आप कह रही हैं कि पानी भी मेरा है, पैसे भी मेरे हैं। तो वारे न्यारे हैं मरियम साहिबा, आपने कमाल कर दिया, आपने वो रास्ता अपना के। और इस वजह से जो मौजूदा हाल जो मरियम साहिबा हैं इसलिए काबिल मुजम्मत हैं कि आप पहले क्या कहा करती थी और आज जिस बलबूते के ऊपर आप अगर इक्तदार पे हैं तो ये भी आपको पता होगा। जब उस वक्त पता था ना कि ये मुझे तरीका आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप बूट पॉलिश की पैदावार हैं और बूट पॉलिश की वजह से आप इक्तदार में हैं। और एक चीज और कही जाती है जी पहले इन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया। अब मंसूर अली शाह, अतर मिनल्लाह और या और भी कुछ जजों ने इस्तीफा दिया है, तो अब ये लोग कहते हैं, एक अजीब सा जवाब है इनके पास कि जी इनका जो एक जहाद था या इस वक्त जो इनकलाबी बने हुए ये पहले क्यों नहीं बने। तो ये मरीम साहबा अभी ये लंदन में ये बात करी थी, ये सुनिए। जो जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं, मैं इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे। अगर ये ज़मीर पहले जागे होते, जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। वाह वाह, चलें जी, जजों के ज़मीर तो सियासी हो गए और आप जो खुद को सियासतदान कहते हैं, आपके ज़मीर क्या हैं? आपके अंदर कोई ज़मीर नाम की कोई चीज है ही या बिल्कुल वो नापैद हो चुकी है? यानी वो जिसे कहते हैं ना, जैसे प्लेटलेट्स खत्म हो गए थे, आपके अंदर भी ज़मीर की जो एक होनी चाहिए ना सलाहियत, वो भी खत्म हो चुकी है, सतह खत्म हो चुकी है। और ये अजीब जवाब है कि अगर, और पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। अतर मिनल्लाह वो जज थे कि जिन्होंने आपको जमानत दी थी, आप अतर मिनल्लाह की वजह से आप वापस आई और आपको नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जमानत मिली और वो रिहा हुए अडियाला से। और बहुत से ऐसे फैसले मंसूर अली शाह के वो इमरान खान के खिलाफ भी होते रहे, लेकिन आज जब उन्होंने देखा है और ये अंधों को पता चल रहा है कि मंसूर अली शाह का ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ख्वाजा आसिफ का, कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट की एक जो एक रवायती एक तरीका चल रहा है जो आइन में था कि जो सबसे सीनियर है बंदयाल साहब के बाद उसने, या वो फायजी साहब के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो ये ख्वाजा आसिफ और रिकॉर्ड कह चुके कि अगर मंसूर अली शाह बन गया तो उसने 8 फरवरी के इलेक्शन खोल देने। तो ये सबको पता था कि उसको नहीं बनने देना, उसके लिए आईनी अदालत, 26वीं तरमीम, ये कर वो कर, और बड़े बंदोबस्त करना पड़े आसिम मुनीर साहब को और आपको, क्योंकि आपने वो जो माल लूटा हुआ हो ना, चोरी का माल जो है, उसको संभालने, उसको छुपाने के लिए आपने जो बंदोबस्त किया, ये बंदोबस्त का हिस्सा था। और फिर 27वीं तरमीम में फिर उस सारे बंदोबस्त, चोरी चकारी, उसको फिर आपने इस्तिस्ना भी दे दिया और उनका एक हक बनता है। और ये लोग जो हैं, ये जो आप बात करते हैं जी, ये उस वक्त कहां थे? तो ये तो उस दौर में होते ना, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में भी होते, क्योंकि चवल लोग हैं, चवल सियासी कुव्वतें हैं। ये पंजाबी में बहुत ही नीच जो होते हैं ना, इनको कोई अपना कहे का ना पास होता है, पास में हम क्या कहते रहे हैं, और ना मौजूदा जो इनका स्टांस है, ना इनको इस वक्त उस वक्त शर्म आती है। ये कायदे आजम के वक्त भी यही कहते, शायद यही, कि जब इनको शायद कोई चम्मच में देता ना कि अंग्रेजों की तरफ से कि शायद हमारे बूट पॉलिश करो और हम आपको कुछ बना देते हैं, तो ये कायदे आजम को भी कहते कि कायदे आजम साहब, आप 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर रहे हैं और 1906 में तो आपने कांग्रेस जमात जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस जमात क्यों ज्वाइन की थी? उस वक्त तो मुस्लिम लीग 1906 में ही बनी थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो उस वक्त कायदे आजम ने ज्वाइन कर ली थी बजाय कि मुस्लिम लीग ज्वाइन करते। लेकिन जब उन्होंने देखा, सोचा, हालात की जो है वो उसमें महसूस किया कि नहीं, कांग्रेस की बजाय मुझे मुस्लिम लीग ज्वाइन करनी है, तो मुस्लिम लीग उन्होंने 1913 में ज्वाइन की है। तो ये कहते कि उस वक्त कायदे आजम किधर थे, या उस वक्त अल्लामा इकबाल किधर थे जब वे कहते थे जे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये ख्वाब देख रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। ये क्या, ये उन लोगों ने जुर्म किया है? ये तो चीज है कि हाजिर मौका, अगर आप अपनी गलती, या गलती इसको मैं नहीं कहूंगा, एक नजरियाती एक सोच है, आपने उसको ऑब्जर्व किया है, अपने आप को तब्दील किया, अपना स्टांस, अपना नजरिया, उसकी डायरेक्शन ठीक की है, या वो जो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये कामयाबी मेरी या मेरी कौम के लिए बेहतर है, तो वो आपने अपनाई, तो इसमें कौन सा हरज है? तो ये चेंज हो जाना, और बात चीजें तो जरूरी होती हैं कुदरत की तरफ से। अब जो शैतान है या जो इब्लीस है, वो तो सदियों से पहले जन्नत का रिहायशी था,
वहां का बड़ा एक माना व बुरगुजीदा जो एक मखलूक तस्वर किया जाता था जन्नत में, लेकिन जब हाजिर मौके पे उसने अल्लाह ताला के हुक्म की हुक्मदूली की है और फिर वो जो है मरदूद हो गया। यानी मौके के ऊपर अगर कोई काम नहीं आएगा तो उसकी पास्ट की जो बड़ी इबादतें हैं या बड़ी उसकी जो बुजुर्गी है वो खाक में मिल जाती है। और अगर पास्ट में हजरत हुर की तरह अगर उसने कोई गलती की भी हुई है लेकिन मौजूदा हालात में उसने सही स्टेप उठा लिया है तो वो अलैहिस्सलाम हो गया। ये तो बड़ी मैंने ऊंची मिसालें दी हैं। यही हाल हमारे अपने जाती तौर पे भी, हर इंफरादी तौर पे हर बंदे का ये होना चाहिए कि पास्ट में अगर वो कोई गलती करता आया है, मौजूदा हालात में अगर उसने वो सिचुएशन देखी है तो अपनी अगर इस्लाह कर ली तो बहुत अच्छी बात है। और ये नहीं कि अगर वो पास्ट में बहुत अच्छा रहा और आज उसने खच मार दी है, ये चवड़ मार दी है, तो हम उसके पास्ट के ऊपर कह के कि ये नहीं, ये बड़ा अच्छा कर रहा है। तो ये अजीब मंतक है। ये बहुत बड़े लोग इसकी दलीलें दे रहे कि नहीं जी पहले वो याद क्यों नहीं है, पहले नहीं याद आया उसको, चले आप उसको बुरा भला कह ले, लेकिन हालिया जो उसका स्टांस है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई इस बारे में अपने नजरियात को सही डायरेक्शन पे लाता है। तो ये एक चीज थी। नवाज शरीफ का आपने देख लिया, वो माशाल्लाह वापस आ गए। और कुछ साफी जो हैं वो पिछले जैसे वो बात करते थे, प्रोजेक्ट इमरान की बात करते थे, बाजवा के खिलाफ थे, फैज के खिलाफ बहुत अच्छी बात थी उन्होंने पाकिस्तान के लिए। और उन साफियों में वो जो अभी तर उसी स्टांस के ऊपर हैं, मतीउल्लाह जान है, असद तूर है और कुछ और साफी हैं। लेकिन कुछ साफी जो पहले प्रोजेक्ट इमरान की बात करते थे, जैसे सैयद तलत हुसैन है, आसमा शिराजी हैं और कुछ लोग हैं, वो जैसे ही अब नया प्रोजेक्ट आया है उस पर वो चुप हो गए हुए हैं। शहबाज प्रोजेक्ट जो 3 साल से चल रहा है और वो चल ही नहीं पा रहा, उस पर वो खामोश हैं। यानी ये कैसी सहाफत है भाई कि अगर आपको एक गैर सियासी तौर पे या जो एक बूट पॉलिश का चले उस अंदाज से अगर इमरान खान आए थे या उनके मेल मिलाप के साथ आए थे, बहुत बुरा किया होगा यकीनन, आपने उस वक्त सही सहाफत की थी। लेकिन आज आप सिर्फ इसका मतलब है बुग़्ज़ इमरान या हसद इमरान की वजह से आप उस वक्त तो प्रोजेक्ट इमरान की बात करते हैं, लेकिन आज प्रोजेक्ट जो शहबाज शरीफ है उस पर बिल्कुल खामोश है। तो ये कैसी सहाफत है? ये सहाफत नहीं, ये वकालत है, दलालत है कि पास्ट का अगर आपको शख्सियत ने अगर कोई बुरा किया है तो वो तो बुरा है, लेकिन आज अगर आपकी कोई पसंदीदा शख्सियत है तो फिर आप उसको वो बुरा वही काम वही कर रहे हैं तो वो आप उसको बुरा ही ना जाने। तो ये एक अजीब बात है। मिशन कश्मीर जी है वो पूरा हो गया है जी, मुबारक हो। और क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बात की थी कि ये जो सियासी गिद्धे हैं ना उनका काम पड़ गया, अब 27वीं और 26वीं तरमीम और आगे 28वीं भी आएगी, तो उसमें उनको टास्क दे दिया गया है। तो ये मिशन कश्मीर अदम एतमाद वो हफ्ता 2 हफ्ते वो पेंडिंग पड़ा था और आज वो मिशन कश्मीर पूरा हो गया है माशाल्लाह। और अब पीपल्स पार्टी जी भुट्टो के, अब उनको भी शर्म नहीं आती कि वहां पे जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, किस मुंह से लगा रहे हैं कि अब तो अगर कोई स्टैब्लिशमेंट है ना, ये जो भुट्टो के जाले हैं माशाल्लाह, आज अगर जुल्फकार जूनियर को एस्टेब्लिशमेंट बिलावल साहब की तरह वो प्रोटोकॉल और सारा वो कह देना कि हाँ जी पोते तुम हो, ये सारा ये जो खाऊ पी टोला है ना ये उसको जुल्फकार जूनियर को पूछना लग पड़े और कहे कि हाँ जी जिंदा है भुट्टो, असल तस्वीर भुट्टो की यही है। तो ये कहाँ भुट्टो का नजरिया और कहाँ सोच, भुट्टो के तो आइन की आपने बेड़ा गर्क कर दिया और जितना नुकसान बिलावल साहब ने और जरदारी ने पहुंचा दिया भुट्टोइज्म का, तो उनके तो दुश्मनों ने नहीं सोचा था। तो ये अब हो रहा है, गिव एंड टेक हो रही है। और अब आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी और हम तो ये कह रहे थे कि यार इन्होंने 6 महीनों के लिए क्या करना है, लेकिन अब पता चला है कि शायद वो तरमीम लाएं और 6 महीने के बजाय वो इसको एक्सटेंड कर दें, असेंबली के टेन्योर को मजीद 2 साल ले लें। तो इनसे कोई बैद नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, दिन को रात, रात को दिन असेंबली में करवा दें। तो ये इनके लिए कोई इतनी के चंबे की बात नहीं होगी। बहरहाल वो अब कश्मीर का मिशन पूरा हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान भी दिया जाएगा और फिर ये कहा जाएगा कि अब जो है वो 28वीं तरमीम के जो फंड्स वगैरह हैं तो वो आप थोड़ा सा तो अपनी जेबें झाड़ें, जो कि सुबह ने एनएफसी की वजह से जो उनको मिलती है, तो तब कहीं बिलावल साहब शायद राजी हों, क्योंकि बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी की राजी किए बगैर ये सारी तरमीम नहीं हो सकती। तो उनको कुछ ना कुछ खेलने के लिए खिलौने दिए जा रहे हैं कि जाओ कश्मीर के खजाने से भी खेल लो, गिलगित बल्तिस्तान भी आपका है, सिंध का भी काफी हिस्सा आपका, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो आप हमें दे दिया करें ताकि हमारी भी दाल रोटी चलती रहे। दाल रोटी क्या चलनी है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है इनसे।
तो ये वीलॉग था आज का बोलो पाकिस्तान की खातिर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी बातें हैं इसमें कोई भी अगर आप इसमें समझते हैं कि कोई गलत बात है, आप इसके ऊपर जरूर तनकीद करें, नीचे कमेंट्स के अंदर लिखें, और अगर सही बात है तो फिर भी जरूर लिखें कि आपने ठीक बात की है, ताकि हम मिलजुल के अपनी आवाज जो है वो मुस्तहकम करें। मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर एक भी कदम उठाएगा। अभी मैंने पूरा वीलॉग कर लिया ना, इस वक्त भी नवाज शरीफ का मैं बयान सुनूं ना, नीचे टिकर चल जाओ, नवाज शरीफ ने जो है वो अब जमहूरियत की खातिर वो कह दिया है मरियम साहिबा को इस्तीफा दे दो, शहबाज शरीफ को कहा कि इस्तीफा दे दो, कोई हम फौज के आलाकार नहीं बनेंगे। तो आज मैं दोनों हाथों से सलाम करूंगा। मुझे कोई ये कोई दुख थोड़ी है उनसे, कोई या दुश्मनी थोड़ी है। या इमरान खान के ऊपर अभी भी जो उम्मीद मैंने की हुई है कि अभी वो जेल में है, बाहर आएगा, अगर वही स्टांस हुआ उसका बूट पॉलिश का तो फिर भी उसको आड़े हाथों लिया जाएगा। लेकिन अगर वो जो कह रहा है वाकई कि जो मियां साहब कहा करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से आगाज करना पड़ेगा और ये और वो, तो वो भी अगर नए सिरे से आगाज करेंगे तो कौम उनके साथ है। तो ये चीज है, अपने आप को सिर्फ पाकिस्तान की बालादस्ती और पाकिस्तान की जो एक बुलंदी है उसके लिए अगर हम अपने आप को तैयार रखेंगे बोलने के लिए, तो फिर हम हल्के फुल्के होंगे, हमारे ज़मीर के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। हम खामखा में इनकी चोरियों, डाकों, नाजायज कामों के हम उनको क्यों डिफेंड करेंगे भाई। तो सहाफत में, और अगर आप कोई सियासी कारकुन भी हैं तो जरूर ये सोचिए, अपनी आवाज पार्टी में रह के अपनी आवाज उठाते रहें। तो कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जरूर बढ़ेगा, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा पाकिस्तान की खातिर। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।